अग्नि सुरक्षा दो मुख्य प्रकार की होती है। एक, सक्रिय अग्नि सुरक्षा और दो, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा। सक्रिय अग्नि सुरक्षा वे सिस्टम होते हैं जो आग लगने पर उसे तुरंत पहचानते हैं और बुझाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। जब आग लगती है और तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो स्प्रिंकलर अपने आप चालू हो जाते हैं और पानी छोड़कर आग को बुझाते हैं। उदाहरण के लिए बड़े मॉल, होटल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में यह सिस्टम लगाया जाता है। यह सिस्टम धुआं, ऊष्मा या गैस के रिसाव को पहचानकर सायरन बजाकर चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए स्कूल, ऑफिस और बड़े अपार्टमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। छोटे स्तर पर आग बुझाने के लिए मैनुअली उपयोग किए जाने वाले उपकरण। पास तकनीक से इस्तेमाल करें। पुल, पिन खींचें। एम, आग के स्रोत पर नोजल को लक्ष्य करें। स्क्वीज, हैंडल को दबाएं और स्वीप, नोजल को आग पर दाएं बाएं घुमाएं। धुएं की उपस्थिति का पता लगाकर अलार्म बजाता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला, आयनीकरण डिटेक्टर जो धुएं के कणों को पहचानता है, और दूसरा, फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो प्रकाश की मदद से धुआं पहचानता है। यह सिस्टम गैस FM200 CO2 या फोम छोड़कर आग को बुझाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए डेटा सेंटर, सर्वर रूम और पेट्रोलियम उद्योग में इसका उपयोग होता है। निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा वे संरचनात्मक और वास्तुशिल्प विशेषताएं होती हैं जो आग को फैलने से रोकती हैं। आग से बचाव के लिए विशेष प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फायर प्रूफ पेंट, जिप्सम बोर्ड आदि। ये आग को एक कमरे से दूसरे कमरे में फैलने से रोकते हैं। उदाहरण अस्पताल, होटलों और मॉल में लगे होते हैं। ऐसी खिड़कियां जिन पर अग्निरोधी शीशा लगा होता है जो आग को अंदर आने या बाहर जाने से रोकता है। पाइप, तार और केबल ट्रे के चारों ओर विशेष सीलेंट या सामग्री लगाई जाती है ताकि आग और धुआं इधर उधर न फैल सके। यदि केवल सक्रिय प्रणाली हो और निष्क्रिय प्रणाली न हो तो आग तेजी से फैल सकती है। यदि केवल निष्क्रिय प्रणाली हो और सक्रिय प्रणाली न हो तो आग बुझाने में देर हो सकती है। दोनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग करने से अधिकतम सुरक्षा मिलती है। सक्रिय और निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा में अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सक्रिय अग्नि सुरक्षा में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और आग बुझाने वाले उपकरण शामिल होते हैं। निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा में अग्निरोधी दीवारें, दरवाजे और अन्य संरचनात्मक उपाय शामिल होते हैं जो आग के फैलाव को रोकते हैं। यदि केवल सक्रिय प्रणाली हो और निष्क्रिय प्रणाली न हो तो आग तेजी से फैल सकती है। यदि केवल निष्क्रिय प्रणाली हो और सक्रिय प्रणाली न हो तो आग बुझाने में देर हो सकती है। दोनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग करने से अधिकतम सुरक्षा मिलती है। फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और आग बुझाने वाले उपकरणों की नियमित जांच करें। सिस्टम की बैटरी और बैकअप पावर की जांच करें। फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और आग बुझाने वाले उपकरणों की नियमित जांच करें। सिस्टम की बैटरी और बैकअप पावर की जांच करें।
फायर दरवाजों के लॉक और स्वचालित बंद होने की जांच करें। फायर स्टॉपिंग और दीवारों में लगे सीलेंट की नियमित जांच करें। कारण, आग लगने पर फायर स्प्रिंकलर नहीं थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। निष्कर्ष, स्प्रिंकलर सिस्टम होता तो 100 से अधिक लोगों की जान बच सकती थी। कारण, आग लगने पर फायर स्प्रिंकलर नहीं थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। निष्कर्ष, स्प्रिंकलर सिस्टम होता तो 100 से अधिक लोगों की जान बच सकती थी। कारण, धुआं और आग तेजी से फैली क्योंकि निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली कमजोर थी। निष्कर्ष, बाद में होटल उद्योग में अग्निरोधी दीवारों और दरवाजों को अनिवार्य कर दिया गया। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम की जांच करें। फायर ड्रिल और ट्रेनिंग नियमित रूप से कराएं। आपातकालीन निकासी योजना बनाएं और उसका अभ्यास करें। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम की जांच करें। फायर ड्रिल और ट्रेनिंग नियमित रूप से कराएं। आपातकालीन निकासी योजना बनाएं और उसका अभ्यास करें। निर्माण में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करें। फायर दरवाजे और विभाजन को सही स्थिति में रखें। फायर स्टॉपिंग का निरीक्षण करें और दरारों को सील करें। आग से बचाव केवल एक प्रणाली पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों सुरक्षा उपायों का संयोजन सबसे प्रभावी तरीका है। नियमित निरीक्षण और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सभी को दी जानी चाहिए, जिससे लोग आपातकाल में सही कदम उठा सकें। घर और कार्यस्थल में कम से कम एक आग बुझाने का यंत्र अवश्य रखें। धुआं सेंसर लगाएं और बैटरी की नियमित जांच करें। फायर सेफ्टी प्लान बनाएं और समय समय पर अभ्यास करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।